Hello friends, good morning. I am Navneet Jangir here for the NCERT class 9th maths, and today we will talk about our new topic, new chapter number 8, quadrilateral. Chapter number 8, quadrilateral. Okay, this is the toughest chapter of the book of your NCERT class 9th, but this channel is Masti Maths, you know very well. So we will learn about these quadrilaterals with the Masti. Okay, देखिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है हमारे पास में एक ऐसी क्लोज शेप जिसमें 4 साइड्स होती है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 शेप से बंधी हुई एक शेप. A closed figure with the 4 sides, or closed figure with the 4 sides, and the sum of the interior angles, 4 angles, 4 sides, so 4 angles. So sum of the all interior angles will be 180 or must be 180. सिंपल सी बात है. अगर हमारे पास में कोई भी क्लोज शेप होगी और जिसमें 4 साइड्स हैं, उनके एंगल्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए. तो वो कौन होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है. Definition is that a closed shape or a closed figure with the 4 sides or an enclosed figure with the 4 sides called quadrilateral. सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन इनफ है, ठीक है, बिकॉज उसके इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू तो हमारे पास में 180 ही होगी. अब बात आती है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो कितने टाइप्स के या कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हमारे पास में कॉनकेव, जैसे ये वाला है, और एक होता है कॉन्वेक्स, ये वाला. फर्क क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क क्या है? इसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि इन कॉनकेव वाले क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करते, बिकॉज फर्स्ट डायगोनल ये होगा तो सेकंड डायगोनल ये होगा. इन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया, इसका मतलब ये कॉनकेव है. और कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं. ये है फर्क इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, ठीक है. तो बात हुई हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल की कि एक क्लोज शेप जिसमें 4 साइड्स होती हैं, इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू 180 होती है. इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. एक होता है कॉनकेव जिनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करते, एक होता है कॉन्वेक्स जिनके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है. अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में इन कॉन्वेक्स टाइप के डायगोनल्स, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स की. तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमें इस चैप्टर में लगानी है, और उसके अलावा हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज भी है ना, वो हमारे पास में इसमें मिलेंगी, थ्योरम्स मिलेगी, वो हमें अप्लाई करनी है. तो बात करते हैं हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल्स की. पहले हमारे पास में आते हैं शेप्स, फिर साइड्स, फिर डायगोनल्स और फिर एंगल्स. देखिए शेप्स हमारे पास में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो हमारे पास में दे रखा है एक रेक्टेंगल दे रखा है. अगर इस रेक्टेंगल को हम टिल्ट कर दें तो हमारे पास में एक पैरेललोग्राम बनता है. अगर इसके 4 साइड्स को इक्वल कर दिया जाए तो हमारे पास में एक स्क्वायर बनता है. अगर इसे टिल्ट कर दिया जाए तो हमारे पास में एक रोम्बस बनता है. उसके बाद में हमारे पास में ट्रेपेजियम आता है. ये ट्रेपेजियम 3 टाइप का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अपन जब इसमें बात करेंगे तब अपन इसके देखेंगे. ये इसमें बना देते हैं, चलो ठीक है, ये मैंने बना दिया. और एक होता है हमारे पास में काइट. ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है, ठीक है. और अगर ये प्रॉपर्टीज आपको आ चुकी है या फिर आ गई है या फिर आप जानते हो तो इस चैप्टर में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल साइड्स की बात करते हैं. तो हमारे पास में इसके अपोजिट पेयर कैसे होते हैं? इक्वल. और अपोजिट पेयर कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है. अच्छा, डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स हमारे पास में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं.
इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और एंगल्स हमारे पास में ईच 90 होता है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में किसकी? रेक्टेंगल की। अपोजिट पेयर हमारे पास में इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। अपोजिट पेयर पैरेलल तो मतलब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी पैरेलल होंगे। डायगोनल्स हमारे पास में बात करते तो दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, और एंगल्स हर एक एंगल 90 का होता है। ये आप ध्यान रखना है। पहली। दूसरी बात करते हैं, ये हमारे पास में इसे रेक्टेंगल से रिलेटेड टिल्ट किया हुआ क्या पैरेलल होगा। इसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, नो चेंजेस। क्या कि अपोजिट पेयर जो है वो इक्वल होंगे और अपोजिट पेयर जो है वो एक पैरेलल भी होंगे। ठीक है, उसके बाद में आती है बात हमारे पास में डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स की बात करते हैं तो इसके इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, लेकिन बाइसेक्ट तो करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे। अच्छा, एंगल्स की बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो 90 हो, नॉट इक्वल टू 90 नहीं होंगे। अब ये भी तो पैरेललोग्राम होता है। हम यही चीज इस चैप्टर में सीखेंगे कि कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में आती है कौन? स्क्वायर आता है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं। इसके बात करें डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन 90 पे करते हैं। उसके बात करें तो ये होता है ईच 90 डिग्री। आते हैं हम रोम्बस पे। रोम्बस में सेम चीज जो ऊपर लिखी है वो की ऐसी कैसी हमारे पास में आ जाएगी कि ऑल साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स बराबर बराबर होती है। ये देखिए, अपोजिट साइड्स भी पेयर जो है वो पैरेलल होता है। अगर डायगोनल्स की बात करें तो नॉट इक्वल, लेकिन बाइसेक्ट तो करेंगे किस पे? 90 पे। और ये जो है नॉट इक्वल्स टू 90 होगा, एंगल 90 नहीं होंगे, एंगल 90 नहीं होंगे। अच्छा, मैं कर रहा था इनकी बात। ये होते हैं ट्रेपेजियम। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इनका एक पेयर पैरेलल होता है, इक्वल नहीं, पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर अनपैरेलल या फिर नॉन पैरेलल होता है। ये दोनों पैरेलल रहेंगी, ये चीज आप ध्यान रखना, और दो जो है वो नॉन पैरेलल रहेगी। अब डिफरेंस क्या है? एक ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स बराबर होती है, एक वो होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स बराबर नहीं होती है, और एक वो होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसे स्केलेन ट्रेपेजियम, और इसे राइट एंगल ट्रेपेजियम। ठीक है, प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वन पेयर ऑफ अपोजिट क्या होती है? ओनली एंड ओनली पैरेलल होती है। ठीक है, इसमें बात करें तो सेम चीज, वन पेयर पैरेलल एंड वन पेयर इक्वल, या नॉन पैरेलल जो साइड्स होती हैं, इसको ऐसे लिख लो, नॉन पैरेलल जो होती हैं, मतलब एक तो पैरेलल हो गई और एक नॉन पैरेलल साइड्स जो होती है, नॉन पैरेलल साइड्स वो कौन होती है? वो इक्वल होती है। और इसमें भी वन पेयर अपोजिट का, ये ध्यान रखना, क्या कैसा होता है? पैरेलल होता है, और इसमें इक्वल नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगर डायगोनल्स की बात करें, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें इक्वल होंगे, अगर ये स्केलेन है तो नॉट इक्वल रहेगा,
और अगर ये राइट एंगल है तो भी नॉट इक्वल रहेगा। ठीक है, ये तीनों अपने पास में बात होगी। ये इसकी हो गई, ये इसकी हो गई और ये इसकी हो गई। ठीक है, ये इसका हो गया पार्ट, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब बात करते हैं अपन एंगल्स की। एंगल्स में जो है वो एंगल्स में जो है इसमें चारों साइड सॉरी चारों एंगल्स 180 के बनेंगे। अच्छा, ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स वो 180 के होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल साइड्स रहेंगी, तो ये प्रॉपर्टी तो तीनों में रहेंगी। ठीक है, तो इसमें एंगल्स के लिए कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है इन दोनों में। अच्छा, इसमें रहेंगी, हाँ इसमें रहेंगी कि अपोजिट, मतलब जिसको अपोजिट बोल लो या अपने वन साइडेड या वन पेयर बोल लो, अपोजिट वन साइड, अपोजिट वन साइडेड वो इक्वल रहेंगे। मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम है तो इसमें नहीं, ये अलग होगा, ये अलग होगा और इसमें एक 90 होता है, एक एंगल 90 का होता है। लास्ट हमारे पास में बच गया कौन? काइट बच गया। ठीक है, तो काइट में देखिए क्या होता है, इसका वन एडजेसेंट पेयर इक्वल होता है। एडजेसेंट एडजेसेंट पेयर इक्वल होता है, मतलब ये वाला, ये वाला। डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स जो है वो नॉट इक्वल होते हैं, मतलब छोटा और बड़ा होता है तो नॉट इक्वल। लेकिन 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते हैं। बट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और अगर एंगल की बात करें तो अपोजिट पेयर वो इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे पास में कुछ क्वाड्रिलेटरल्स जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 में। और अगर ये प्रॉपर्टीज अगर आपको लर्न हो चुकी है या फिर आपको समझ में आ चुकी है तो ये जो चैप्टर है वो चुटकियों का काम है हमारे पास में, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं हमें नहीं करना है, बस फोकस करना है इन पर। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे पास में चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। उससे पहले मैं आपको एक बार और ये रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसका मतलब होता है हमारे पास में एक क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं और इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू जो है वो 360 होती है। सॉरी 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। ओके, शेप्स में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ शेप्स आती हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास में दे रखी होती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में है कौन? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, 3 और ये काइट है। साइड्स के हमारे पास में दे रखे हैं, इसके अपोजिट साइड्स के पेयर जो है वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, सेम चीज है। ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं अपोजिट, इसमें सेम चीज है। इसमें आइसोसेलेस इसका मतलब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल रहेगी। वन साइड तो पैरेलल रहता है। नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल होती है तो आइसोसेलेस, अनइक्वल होती है तो स्केलर, और अगर राइट एंगल होता है तो राइट एंगल ट्रेपेजियम होता है। काइट की बात करते हैं तो इसमें एडजेसेंट पेयर बराबर होता है। डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, एंगल्स आपको दे रखे हैं, बस, और आपको कुछ भी याद नहीं करना। ये याद कर लीजिए, आपके पास में जो चैप्टर नंबर 8 है वो उंगलियों का खेल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 8 के बारे में और डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस के बारे में। ओके, टिल देन बाय बाय।